Rathore English Academy. Today we are going to start day 32 of 90 days hard challenge. So today we are going to learn something new. जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ लोग वो जो फर्रे लेके रूल्स को लेके जला देते हैं और कहते हैं यस वी विल टीच यू इंग्लिश स्पीकिंग विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन विदाउट एनी rule. So here I would like to say that without rule you cannot learn English speaking at all. Why I'm saying this thing? Because if you do not know the basic things, how you are going to speak English. So on the basis of this, today I'm going to teach you the sentences which we use on a daily basis. So let's start our class without wasting the time. So today the day is 32 of 90 days hard challenge. Yes, and we are going to learn use of kept on and went on. दिस इज ये जो हमारे टेंस है वो कीप ऑन और गो ऑन के ही पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं हम इसकी। द वर्क विच वी डिड मोस्टली एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी कार्य जो हम अधिकांश करते थे काफी देर तक। प्रेजेंट में क्या था, कोई भी काम हम बहुत ज्यादा करते थे। लाइक मेरा भाई पूरे दिन टीवी देखता था, क्रिकेट खेलता रहता था, टीवी देखता रहता था उसमें रहता है आता है प्रेजेंट में, और इसमें आता है रहता था या रहा। ठीक, लास्ट में ये आएगा। थोड़ा सा और ध्यान देना, कार्य काफी देर तक चला और अधिकांश वही कार्य वो रिपीट करता था। लाइक मैं कल मेट्रो में बैठा रहा, फिर बैठा, काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो कंटिन्यू रहा, काम कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू रहा। ये हमारा होता है यूज ऑफ कि kept on एंड went on। kept on एंड went on में कोई सा भी लगा सकते हैं हम। अब रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट kept on went on प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जैक्टली आईएनजी फॉर्म आती है, मैंने बताया था, टू के सिवा कुछ और हो प्रीपोजिशन, उसके तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं हम, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। मैं कल मेट्रो में बैठा रहा। आई kept on या went on सिटिंग इन मेट्रो yesterday। आई सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल। कैप्टन वेंटोन में से एक लेना है, कोई भी एक ले लो, मैंने दोनों ले रखे हैं और स्लैश लगा रखा है, कोई भी एक ले लेना। एनजी फॉर्म बैठने की, सिटिंग इन मेट्रो yesterday एंड इट इज डन। नेक्स्ट, मेरा भाई पूरे दिन टीवी देखता रहता था। तो पूरे दिन यही काम करता रहता था, वो एक ही काम करता रहता था, तो इसमें भी kept on या went on आता है। माई ब्रदर kept on वॉचिंग टेलीविजन द होल डे या थ्रू आउट द डे। दो मीनिंग होती है पूरे दिन की, थ्रू आउट द डे या द होल डे। आई होप यू अंडरस्टूड पॉजिटिव। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी। तो रूल ऑफ नेगेटिव, हाँ, जब पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है ये, तो डिड नॉट आएगा एग्जैक्टली exactly। जब डिड नॉट आ जाता है फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है, तो कीप ऑन हो जाएगा केप्ट ऑन की जगह। बाकी सेम रहेगा, एनजी फॉर्म वगैरह सेम रहेगी। लेट्स सी। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते रहे। द टीचर्स डिड नॉट कीप ऑन टीचिंग इन द क्लास। एक और सेंटेंस बनाता बना सकता हूं मैं प्रेजेंट का यहीं पे भी। आप मेरी वीडियो देखते रहो या देखते रहते हो। प्लीज कीप ऑन, ये इम्पेरेटिव में बता रहा हूं मैं। वीडियो देखते रहो मतलब ऑर्डर जो या सजेशन देते हैं, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, इनमें भी आ जाता है ये। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज सो दैट यू कैन लर्न बेटर, और यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बेटर। ठीक है, तो कीप ऑन का यूज बहुत ज्यादा होगा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में, और जब हम ग्रामर सीखते हैं ऑब्वियसली उसमें भी होगा। नेक्स्ट है, उसका भाई क्रिकेट नहीं खेलता रहता था। नेगेटिव है। हिज ब्रदर डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव। आपको पता है इंट्रोगेटिव को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। डिड सब्जेक्ट कीप ऑन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे गो ऑन इसलिए नहीं लिखा, मोस्टली वी यूज कीप ऑन इन प्लेस ऑफ गो ऑन। गो ऑन बहुत कम यूज करते हैं, ये इट इज नॉट इन द यूज, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओनली कीप ऑन। अब देख लेते हैं, क्या वह कल पार्टी में नाचता रहा। डिड ही कीप ऑन डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे। तो डिड आ गया, क्या के अनुसार डिड, फिर सब्जेक्ट की, फिर कीप ऑन आएगा। जब डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, कीप हो जाता है कैप्ट का। नेक्स्ट है, क्या आपके पिताजी दिन भर काम करते रहते थे। डिड योर फादर गोन वर्किंग द होल डे। यहाँ पे मैंने गोन यूज कर दिया आपको दिखाने के लिए कि कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी डबल इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा शुरू में,
फिर डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट, कीप ऑन, गो ऑन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं, वह पूरे दिन क्यों पढ़ता रहता था। बहुत से होते हैं पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, कीप ऑन आएगा उसमें। और अगर ये लिखा है पढ़ता रहता था तो पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है। ओके, तो वी सी हियर, वह पूरे दिन क्यों पढ़ता रहता था, व्हाई डिड ही कीप ऑन स्टडिंग द होल डे। क्वेश्चन वर्ड वाला है तो कीप ऑन स्टडिंग, व्हाई आ जाएगा स्टार्टिंग में। इट इज वेरी सिंपल, नाउ यू अंडरस्टूड हाउ वी फ्रेम द सेंटेंसेस। नेक्स्ट वी कैन सी, कल कौन मेरा लैपटॉप चलाता रहा, हु केप्ट ऑन यूजिंग माई लैपटॉप यस्टरडे। यहाँ पे सब्जेक्ट भी वही है, मैंने बता रखा है कौन वाला सेंटेंस में, कौन वाले में मोस्टली यही होता है, सब्जेक्ट भी वही होता है, क्वेश्चन वर्ड भी वही होता है, अफर्मेटिव वाला रूल लगता है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर केप्ट ऑन नॉट कीप ऑन। ओके, और डिड आते ही नहीं है, जब हमारा उसी रूल से बनता है, अफर्मेटिव वाले रूल से बनेगा, ऑब्वियसली वी विल नॉट यूज डिड। सो हु केप्ट ऑन यूजिंग माई लैपटॉप yesterday, I hope you understood this, and I am giving you exercise. So let's see the exercise. This is the exercise which you have to complete, and I will check this exercise in my next video. Now we can check previous exercise. शाम को मुझे बाजार जाना पड़ता था, I had to go to market in the evening. इस गरीब आदमी को दिन भर काम करना पड़ा, तो हैड टू वाले ही हैं, दिस पुअर मैन हैड टू डू वर्क द होल डे। मेरे पिताजी को प्रतिदिन दफ्तर जाना पड़ता था, माय फादर हैड टू गो टू ऑफिस एवरी डे, बट अब क्या होता है, अब हमें जाना नहीं पड़ता, वर्क फ्रॉम होम है। वी डू नॉट नीड टू, वी डू नॉट हैव टू, अब डू नॉट हैव टू नहीं पड़ता है प्रेजेंट में, वी डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। फॉर मी, आई हैव टू गो टू ऑफिस 5 days इन अ मंथ। महीने में केवल 5 बार जाना पड़ता है मुझे ऑफिस, अदरवाइज आई डू नॉट गो। आज मुझे पानी लाना पड़ा, आई हैड टू ब्रिंग वाटर टुडे बिकॉज आई वॉज ऑन लीव, घर पे छुट्टी पे था। देन यू नो दैट नाउ वी हैव वाटर, आरओ वाटर वी हैव टू ब्रिंग फ्रॉम समवेयर इफ यू डोंट हैव आरओ इन आवर हाउस। नेक्स्ट, आज आपको क्या करना था, ना था नीति भी आ जाते हैं, हैड टू वाले मन बताया था। व्हाट डिड यू हैव टू डू टुडे, अब जब डिड आ गया तो हैव हो जाएगा ऑब्वियसली। क्या मेरे भाई को आज यहाँ ठहरना था, डिड माई ब्रदर हैव टू स्टे हियर टुडे। So these are very simple sentences. Thank you so much everybody for watching my video. I hope you understood the video. Now we'll meet in next video. Thank you so much everybody for watching my video. Bye bye. Take care. Please subscribe my channel and share this with the needy people. Thank you so much everybody. Bye bye.